Hello everyone, myself Satyam Gandhi. I secured All India Rank 10 in UPSC Civil Services Examination 2020. और इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ आई क्रैक्ड यूपीएससी सीएससी एट द एज ऑफ 22। आप कैसे इस प्रिपरेशन टाइम पीरियड को पंचवर्षीय योजना ना बना के सिर्फ 1 से 2 साल में क्लियर करें और कैसे मिनिमम एज में आप इस प्रिपरेशन को कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। जो मैंने ग्रेजुएशन किया है वो पॉलिटिकल साइंस में किया है। मैंने दयाल सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में ग्रेजुएशन किया है। मेरा ऑप्शनल इस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था। और जस्ट टू मेंशन आई एम ऑल्सो फोटोग्राफी इंथुजियास्ट। सो आपको एक हॉबी भी जरूर रखनी चाहिए इस एग्जामिनेशन पीरियड में। सबसे पहले दीज आर द ब्रॉड पॉइंट्स जिस पे मैं आज बात करूंगा। इन सभी पॉइंट्स को मैं एकदम ब्रीफ में आप लोग को बता देता हूं कि आज इस वीडियो में मैं क्या क्या बात करने वाला हूं। द फर्स्ट थिंग वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन, किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन को इंटीग्रेट करके चलना है। सेकेंड वुड बी द ब्रॉड टाइम फ्रेमवर्क, इसमें मैं यह एक्सप्लेन करूंगा कि आपको किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को 1.5 ईयर्स में अप्रोच करना है ताकि जल्द से जल्द आप यह एग्जामिनेशन क्लियर कर ले। थर्ड पॉइंट वुड बी द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एज वेल एज स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी तो फाउंडेशन स्टोन है, सबको पता है, देन बट आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। देन इन द फोर्थ पॉइंट आई विल टॉक अबाउट कि सोर्सेज मैंने क्या क्या रेफर किए थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। उसके बाद आई विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स से हम कैसे डील कर सकते हैं, बिकॉज यू नो करंट अफेयर्स बहुत इंट्रेंसिक पार्ट है। देन आई विल टॉक अबाउट नोट मेकिंग, किस तरीके से हमें प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज इंटरव्यू के लिए नोट्स बनाना है। एंड देन आई विल मेंशन अबाउट द आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी विद द, अगर आपके पास एक अच्छा आंसर राइटिंग स्किल नहीं है देन या तो आपके मेंस में अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, अदरवाइज आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। एंड देन इन द लास्ट आई विल टॉक अबाउट की ओवरऑल अप्रोच इन दिस होल पीरियड ऑफ 1.5 to 2 ईयर्स ये कैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन दिस वीडियो जिसमें मैं इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आई विल बी टेकिंग फ्री लाइव क्लासेस, यस, फ्री एंड live classes on Unacademy platform from 7th of October to 24th of October। तो इस डेट को आप लोग जरूर याद कर ले, 7th अक्टूबर से 24th of October, जिसमें मैं प्री लाइव क्लास लूंगा। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। और आप सत्यम 10 कोड यूज कर सकते हैं टू गेट एंट्री इनटू दैट वेबसाइट। और अगेन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं दीज क्लासेस विल बी कंप्लीटली फ्री एज वेल एज लाइव। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे अदर एजुकेटर्स भी पढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल मृणाल पटेल, प्रतीक नायक, सुदर्शन गुर्जर एज वेल एज डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा। तो आप इन सभी से भी लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा जो मैं इस वीडियो में हैंडल करने वाला हूं, दैट विल बी अबाउट इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। कि यूपीएससी में एक फॉर्मूला है, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना है। बट ये इंटीग्रेटेड प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है और कैसे हम इस प्रिपरेशन को करें, दैट आई विल टीच इन नेक्स्ट 2 टॉपिक्स। सो व्हाई इंटीग्रेटेड अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कॉमन टाइम फ्रेम। आपको पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, आपके पास सिर्फ 1.5 ईयर्स है इस प्रिपरेशन करने में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। सो सेकंड इज द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या क्या है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करने के। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि जो आपका मेंस का सिलेबस है वो प्रीलिम्स के पहले रेडी हो जाएगा। तो आप जो है प्रीलिम्स के बाद जो रेस्ट ऑफ टाइम है वो रिवीजन और टेस्ट सीरीज को डिवोट कर सकते हैं। सेकंड बेनिफिट इज योर स्टैंडर्ड नॉलेज, और जिसे हम बेसिक और बिल्डिंग द बेसिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक बुक्स है जो हम लोग पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री, सो उन सब में जो भी नॉलेज है दोज आर बेसिक्स, और वो नॉलेज प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू इंटीग्रेटेड अप्रोच। कि आपको अब दूसरी चीज ये आती है ना कि इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत सुन लिया, बट ये करे कैसे, हाउ। सो हाउ टू इंटीग्रेट, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी द
कॉमन रिसोर्सेज, दैट इज जो भी आप रिसोर्स फॉलो करते हैं फॉर लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और एंशियंट हिस्ट्री की जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक आती है, एज वेल एज जो डिफरेंट इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक्स आती हैं, वो जो होती है बुक्स वो कॉमन होती हैं फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो फर्स्ट इज द कॉमन रिसोर्स जो आपको फॉलो करनी है, एंड सेकेंड इज टाइम फ्रेम। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम कैसे डिवाइड करना है। लेट्स से कि आप एक दिन में 10 आवर्स सेल्फ स्टडी करते हैं, और ये अगर मैं 10 आवर्स कर रहा हूँ, दैट शुड बी कंसिस्टेंट एज वेल एज डेडिकेटेड। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा ना हो 12 घंटे पढ़ लिए एक दिन नहीं पढ़ा, 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड करें बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। लेट्स से कि आप 6 आवर्स इज टू 4 आवर्स का रेशियो लेके चलते हैं, 6 आवर्स टू प्रीलिम्स, 4 आवर्स टू मेंस। तो इन 6 आवर्स में यू विल स्टडी द बेसिक बुक्स ऑफ प्रीलिम्स, इन दिस 4 आवर्स यू विल मेक नोट्स फॉर मेंस। सो ये है मेरा टाइम डिवीजन का। इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करें टाइम डिवाइड करके, देन दैट विल बी द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। और मेरा अप्रोच क्या था, मैंने मई 2019 में तैयारी शुरू किया मैंने, और जनवरी 21 में मेरा हुआ मेंस। तो ये टाइम फ्रेम में मैंने किस तरीके से इस एग्जामिनेशन को अप्रोच किया, मैंने कैसे इंटीग्रेटेड तैयारी की, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। सो दिस इज अबाउट वही इंटीग्रेटेड अप्रोच का टाइम फ्रेमवर्क कैसे सेट करना चाहिए। तो इसमें मैं बताऊंगा व्हाट वाज माय अप्रोच। सो लेट्स डिवाइड द टाइम। मई 19 जब मैंने तैयारी शुरू किया, अक्टूबर 20, 4 अक्टूबर 2020 को मेरा प्रीलिम्स हुआ था, जनवरी 2021 इस महीने में मेरा मेंस हुआ था, एंड देन रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड इन सितंबर 2021। सो ये 4 सेक्शंस होते हैं ब्रॉड जिसमें आपको तैयारी करनी है, बट ये टाइम फ्रेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस बीच आपको ओनली इंटरव्यू की तैयारी करनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस 1.5 ईयर्स। तो मैंने कैसे किया था, मैंने सबसे पहले जो मई से लेके इसके बीच, अगर आप फेब 20 ले लो, बिकॉज एक्चुअल में प्रीलिम्स मई को होने वाला था, बट दैट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू पैंडेमिक। सो मई टू फरवरी आई डिवोटेड टाइम, लाइक इफ यू आर स्टडिंग 10 आवर्स अ डे, divide it into the ratio of 6:4. 60% time you have to give to prelims, 40% to mains. From May to February मैंने वही अप्रोच लिया, 60-40 का। स्टैंडर्ड बुक्स रिवाइज करने हैं एज वेल एज मेंस का नोट्स बनाना है। देन आफ्टर फेब टू अक्टूबर, इन बिटवीन मैंने मॉक्स सॉल्व किए फॉर प्रीलिम्स। सो आपको प्रीलिम्स के 4 मंथ पहले से मॉक्स सॉल्व करना है, एंड देन बिटवीन योर प्रीलिम्स एंड मेंस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू सॉल्व मेंस मॉक टेस्ट एज वेल एज जो भी नोट्स आपके बाकी है उन्हें बनाएं और उन नोट्स को रिवाइज करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। सो दैट विल बी डन इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो ये हो गया मेरा अप्रोच। सो दैट वाज माय अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। अब बहुत लोग ये टाइम टेबल बनाते हैं कि 8 बजे वेकअप, 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट, 8:30 से 10 पॉलिटी। माय फ्रेंड्स, ये कभी वर्क नहीं करता यूपीएससी प्रिपरेशन में। आई हैव द एक्सपीरियंस। अगर इस टाइप का आप स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना रहे हैं, देन दैट इज कंप्लीट नो। आपको इस तरीके से टाइम टेबल, बस शॉर्ट में आप आइडिया रखें कि किस डे पे आपको क्या पढ़ना है। आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, आपको आफ्टरनून में क्या पढ़ना है, आपको नाइट में क्या पढ़ना है, दैट्स इट। मॉर्निंग में आप पॉलिटी डिसाइड कर लें, आफ्टरनून में आप डिसाइड कर लें कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, नाइट में आप डिसाइड कर लें मुझे इन्वायरमेंट पढ़ना है। देन अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो आप उसमें मेंस का पढ़ लें। सो दैट इज हाउ यू मेक अ रियलिस्टिक ईयरली टाइम टेबल। आप स्टैंडर्ड बुक्स को डिवाइड करें एंड देन यू जस्ट डिवाइड दैट नंबर ऑफ पेजेस इनटू डेली। सो दिस इज ऑल अबाउट रियलिस्टिक टाइम टेबल, और इससे मैं बताऊंगा वेरी एक्सप्लेन में इन स्पेशल क्लास सीरीज एज वेल एज ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। तो डू ज्वाइन मी अगर आपको समझना है कि कैसे रियलिस्टिक बनाए। आई विल डील एवरीथिंग लाइव एज वेल एज इंटरेक्टिव इन स्पेशल क्लास सीरीज। सो ईयरली, क्वार्टरली, मंथली स्टडी प्लान, व्हेनेवर आप 1.5 साल का प्लान बना रहे हैं
तो उसे आप डिवाइड करें क्वार्टरली में कि मुझे इन 4 मंथ्स में किस किस सेक्शंस ऑफ टॉपिक को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल मेंस के पेपर होते हैं तो उनमें कई सारे सेक्शंस हैं, सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, आईआर है, गवर्नेंस है। देन उन टॉपिक्स को आप मंथ में डिवाइड कर लें कि कौन से मंथ में मुझे कौन सा टॉपिक करना है, एंड देन उन टॉपिक्स को भी आपको वीकली और डेली में डिवाइड करना है। तो ऐसे छोटे 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 डिवीजन करके यू हैव टू स्टडी, और माइंड में हमेशा रखना है कि इस टारगेट्स को किसी भी हाल में आई हैव टू कंप्लीट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लान फाड़ के डेली डस्टबिन में नहीं डालना है, यू हैव टू मेक रियलिस्टिक प्लान। सो रियलिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कैसे बनाना है आई विल डील इन डिटेल इन स्पेशल क्लास एज वेल एज प्लस प्लेटफॉर्म। 4 मंथ्स स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। इसमें क्या करना है कि 4 मंथ्स जो भी होगा बिफोर प्रीलिम्स, लेट्स से योर नेक्स्ट प्रीलिम्स इज इन May 22, राइट? सो अगर आपका May 22 में प्रीलिम्स है, देन फ्रॉम Feb to May you will give this time exclusively to prelims। इस टाइम में आपको मेंस के पन्ने तक नहीं छूने हैं। भूल जाइए कि मेंस भी कुछ होता है, सिर्फ आपको प्रीलिम्स को डिवोट करना, बिकॉज प्रीलिम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके माइंड में उस टाइम होना चाहिए। सो इस प्रीलिम्स में आप क्या करेंगे? सबसे पहली चीज, जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है उसको आपको रिवाइज करना है। सेकंड, मॉक्स। मैंने लगभग 100 से 120 मॉक्स दिए थे और मेरे हिसाब से 60 से 70 मॉक्स आर मोर देन इनफ, उनको दे। बट द थिंग इज यू हैव टू रिवाइज देम एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मॉक दिया अगले दिन सोचा अरे वो तो कल की बात थी, खत्म। नो नो नो, यू हैव टू रिवाइज द सॉल्यूशंस ऑफ मॉक, यू हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड बुक्स एन नंबर ऑफ टाइम। मेक श्योर कि आपके लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम कम से कम 10 से 15 बार रिवाइज हो चुके हों बिफोर गोइंग टू प्रीलिम्स। सो दिस वाज द 4 मंथ स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स, और ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम है। नेक्स्ट, हाउ टू डील विद अनसर्टेनिटीज। सो अनसर्टेनिटीज क्या है? पहली चीज, जब आपका प्लान कंप्लीट नहीं होता, जब आप डेली प्लान फाड़ के डस्टबिन में डालते हो, दैट इज अनसर्टेनिटी। जब आपको पता ही नहीं चलता आप प्लान बनाए तो बनाए कैसे, उसका एक ही डीलिंग करने का स्ट्रेटजी है, रियलिस्टिक प्लान बनाए। अगर आपके प्लान्स रियलिस्टिक होंगे, आपके प्लान्स वर्क करेंगे एंड यू विल बी मोटिवेटेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। टाइम फ्रेमवर्क पर आई विल बी अपलोडिंग अ सेपरेट वीडियो एज वेल एज मैं एक सेपरेट लाइव क्लास सेशन भी लूंगा, सो डू अटेंड दैट। नाउ द मेजर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज एंड स्टैंडर्ड बुक्स। सो सी, नो, कोई भी यूपीएस या कोई भी तैयारी कर रहा है एनसीईआरटी तो खैर आप इग्नोर कर नहीं सकते। अगर आपने एनसीईआरटी को इग्नोर किया तो यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एनसीईआरटी माइंड में होने चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। मिडिवल इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिससे कॉस्ट बेनिफिट हाई है, तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर ना करें। डायरेक्ट क्वेश्चंस, बेसिक कंसेप्ट्स। अब अगर आप एंशिएंट इंडिया के आर एस शर्मा को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, देन उसमें जो भी कंसेप्ट्स हैं वो बेसिक है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन, जीडीपी, दोज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। और बिना इन कॉन्सेप्ट्स को समझे आप मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स के जो एडवांस लेवल के बुक्स होते हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट इज फाउंडेशनल नॉलेज। अगर कोई बिल्डिंग बनता है, अगर उसका फाउंडेशन वीक हुआ, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो टू इंश्योर कि आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से जाए और बेसिक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे तरीके से समझ पाए, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। देन फाउंडेशन कैसे होगा? एनसीईआरटी से। एंड देन ट्रेंड इन प्रीलिम्स एंड मेंस, मैंने ऑलरेडी इस फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया कि आपके प्रीलिम्स में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। हाउएवर द थिंग इज कि एनसीईआरटीज आर इंपॉर्टेंट बुक बट नॉट सफिशिएंट। सो अगर कोई चीज सफिशिएंट नहीं है, वी हैव टू ऐड ऑन। किससे ऐड करेंगे? स्टैंडर्ड बुक से। हर सब्जेक्ट का आपको स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, दैट इज एनसीईआरटी, एज वेल एज आपको एक और स्टैंडर्ड बुक रेफर करना है। आप मार्केट में जाएं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बुक निकालते हैं, यू कैन। मैं सोर्सेज एक सेपरेट वीडियो मेंशन करूंगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? फर्स्ट,
कंसेप्ट्स, एनसीईआरटीज में सारे कंसेप्ट्स एक्सप्लेन्ड नहीं है। यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आपको और हायर लेवल का नॉलेज हो, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आप स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़ेंगे। सेकंड, एनसीईआरटीज आर नॉट सफिशिएंट, मैंने पहले बताया, दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स। वेटेज इन प्रीलिम्स एंड मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस में अगर आपके स्टैंडर्ड बुक्स आपने एटलीस्ट 10 से 15 बार किए हैं, तो बी श्योर कि आप एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस विथ करेक्ट आंसर आप प्रीलिम्स में सॉल्व करके आएंगे, और मेंस की मैं बाद में बात करूंगा। सो वेटेज काफी ज्यादा है इन प्रीलिम्स एंड मेंस। एंड देन रिवीजन स्ट्रेटजी, 10 से 15 बार पढ़ें, डेली पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक किताब ये कह देना कि भाई मुझे छोड़ दो, किताब तो कभी कहेगा नहीं। सो कीप ऑन रीडिंग दिस बुक। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स। सो नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। नाउ जो सोर्सेज हैं आई विल मेंशन इन वेरी ब्रीफ, क्योंकि सोर्सेज के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एकदम डिटेल्ड में सोर्सेज मेंशन करूंगा एज वेल एज ऑन स्पेशल लाइव क्लासेस। तो सोर्सेज का मेंशन बहुत ब्रीफ में कर रहा हूं मैं। इकोनॉमिक्स में मैक्रो एज वेल एज कोचिंग मटेरियल। इन पॉलिटी नन अदर देन लक्ष्मीकांत, बाइबल, गीता, रामायण, आप जो कह ले उन्हें। जियोग्राफी में एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज जी.सी. लियोंग। मैंने कुछ और किताबें भी रेफर की हैं, बट वो आपको नेक्स्ट एक डिटेल्ड वीडियो में पता चल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, नथिंग एल्स देन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, मैं जो भी रिसोर्सेज लिख रहा हूँ, यू हैव टू मेक श्योर 10 से 15 बार रिवीजन। दैट्स व्हेन की जो भी कंसेप्ट्स हैं, अब स्पेक्ट्रम में भाई ट्राइबल रिवोल्ट्स का चैप्टर है, उसको आप पढ़ेंगे 10 बार में तो कुछ समझ नहीं आता है। तो उन फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको 15 बार कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि उन चैप्टर्स के नोट्स भी बनाने पड़ जाए। सो 10 से 15 बार रिवीजन तो बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट थिंग इज एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड द ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा, बट दैट इज बेसिक। आई ऑल्सो फॉलोड माई कोचिंग मटेरियल। मीडिवल हिस्ट्री के लिए आई फॉलोड सतीश चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी। एंड माय फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू कि इस बुक को आप इग्नोर ना करें। बहुत लोग मीडिवल को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बट आपने अगर इस किताब को कम से कम 5 बार पढ़ा है, देन बी श्योर कि आपके 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आते हैं इस बुक से, जो कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नथिंग सोर्स कॉमन सेंस। यू हैव टू यूज कॉमन सेंस इन एवरी क्वेश्चन। क्या करें, जब भी आप साइंस से रिलेटेड कुछ यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि आप फोन चला रहे हैं, अब फोन में ऊपर में 4G वोल्टी लिखा रहता है, देन यू मस्ट नो व्हाट डज दैट मीन। आप नेट का यूज करें, इंटरनेट, गूगल का यूज करें, बट हाँ, इसमें करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएंगे। इन आर्ट एंड कल्चर आई फॉलोड क्लास 11th की इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स, बट उसके अलावा आई ऑल्सो रेफर टू माई कोचिंग मटेरियल। एंड देन इन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आई फॉलोड करंट अफेयर। एटलस इसमें इंपॉर्टेंट है, द रीजन कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वेरियस नेशनल पार्क्स एंड बायोलॉजिकल गार्डन्स आते हैं, जो मैप पे काफी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। तो एटलस, करंट अफेयर्स प्लस एनी बुक। ऑल्दो मैं बहुत डिटेल में मेंशन करूंगा अगले वीडियोस में, बट आप कोई भी कोचिंग मटेरियल का बुक उठा सकते हैं, नॉट मटेरियल, बुक। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय रिसोर्सेज ऑफ प्रीलिम्स। फॉर मेंस मैं डिटेल में मेंशन करूंगा अगले वीडियोस में। नाउ हाउ टू डील विथ करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देयर वाज वन क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये क्या भला है मतलब ये है क्या, टेक्सास तो यूएस में आता है और वो भी वेस्ट है, और इंटरमीडिएट कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट दिस इज रिलेटेड टू ऑयल प्रोडक्शन। सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर आप करंट अफेयर से गो थ्रू कर रहे हैं देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो प्रीलिम्स में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और मेन्स में तो यार भर भर के क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी को पसंद है डायनेमिक क्वेश्चन पूछना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर क्वेश्चन इन मेन्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे क्वेश्चन था। देयर वाज वन क्वेश्चन इन GS1 की किस तरीके से कोविड-19 ने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को बढ़ा दिया। देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन फार्म लॉज। अब भाई देश का मेजर नेशनल हाईवेज पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कई महीनों से बंद है, तो गवर्नमेंट तो उस पर पूछेगी ही। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है, करंट अफेयर्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। नाउ मैंने कौन कौन से सोर्सेस रेफर किए थे, मैं काफी ब्रीफ में बताऊंगा। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रेफर इज
NP न्यूज़पेपर्स। तो मैंने 2 न्यूज़पेपर हमेशा फॉलो किए, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आप कोई इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप एकदम इंटरलाइज कर रहे हैं उसको। रटने की जरूरत नहीं है न्यूज़पेपर को, आपको समझना है, आपको टेम्परामेंट बिल्ड करना है, वो न्यूज़पेपर का मेन मकसद होता है। नोट्स भी नहीं बनाना न्यूज़पेपर से। ऑल्दो मैं सारी चीज़ें स्पेशल क्लास में मेंशन करूंगा और वीडियोस आने वाली है उसमें मेंशन करूंगा। देन अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, मॉक्स, कंपाइलेशंस। मैगजीन आप करंट अफेयर्स का कोई भी एक मैगजीन रेफर कर सकते हैं, नो इशू इन दैट। फॉर मॉक्स, लाइक जब आप प्री के 100 से 120 मार्क्स दे रहे हैं, देन उसके सॉल्यूशंस को रिवाइज करें, उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, दैट विल बिल्ड योर करंट बेस। एंड देन कंपाइलेशन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रीलिम्स के पहले पीटी के कंपाइलेशंस निकालते हैं, तो उसको आप जरूर रिवाइज करें ताकि होल 1 to 1.5 ईयर्स का आपको करंट अफेयर्स रेडी हो जाए। सो दीज वर द सोर्सेज दैट आई रेफर्ड फॉर करंट अफेयर्स। नाउ रिवीजन, कैसे करें रिवीजन? बहुत लोग के एस्पिरेंट्स के मन में डाउट होता है, करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं नहीं, क्या हमें नोट्स से रिवाइज करना है नहीं। मेरा जो अप्रोच था, नो नोट्स फॉर करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप नोट्स बना रहे हैं, देन दैट विल द वेस्ट ऑफ टाइम, उसका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा नहीं आता है। देन एस्पिरेंट्स क्वेश्चन पूछेंगे रिवाइज कैसे करें? अरे भाई नोट्स नहीं है तो याद कैसे होगा? करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बना रहे हैं तो 2 महीने बाद भूल जाएंगे, तो कैसे करें? ओनली वन आंसर इज मटेरियल्स। मटेरियल को मैं डिवाइड करता हूं अलग अलग पार्ट में, कंपाइलेशन एंड मैगजीन। तो ये दो आपके जो मटेरियल्स मिलेंगे, कंपाइलेशन एंड मैगजीन। जो कंपाइलेशन तो प्री के पहले निकलेगा, मैगजीन ईयर लॉन्ग आ रहा है। कीप ऑन रिवाइजिंग दीज 2 मटेरियल्स। आपको 4 से 5 बार मिनिमम रिवाइज करना है, तब जाके आपका करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग और नोट्स ना बना। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज इंटरलिंकेज ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक। अब हम लोग लक्ष्मीकांत में पढ़ रहे हैं गवर्नर का चैप्टर, गवर्नर के ये पावर्स होते हैं, गवर्नर के ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होते हैं, बट द थिंग इज कि अगर आपको गवर्नर को अच्छे से समझना है, यू हैव टू लिंक इट विथ डायनेमिक पोर्शन। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे कि गवर्नर ने ये कर दिया, गवर्नर ने वो कर दिया, तब यू हैव टू लिंक कि अच्छा गवर्नर के इस आर्टिकल के हिसाब से ये पावर था तो इसने ये कैसे कर दिया। देन आपका जो है, जो माइंडसेट है, जो टेम्परामेंट की मैं हमेशा बात करता हूँ, वो बनेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग। इकोनॉमिक्स में भी यही करना है। जीडीपी तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से समझ जाएंगे, बट जीडीपी ग्रोथ रेट कम क्यों हो रही है, जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन चेंज क्यों हो रहा है, दैट इज व्हाट आई मीन बाय इंटरलिंकिंग। इन्फ्लेशन हम पढ़ते हैं, बट इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट से क्या रिलेशन है, दैट विल कम इन डायनेमिक। दैट्स व्हाई न्यूज़पेपर आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाउ टू प्रिपेयर स्मार्टली फॉर करंट अफेयर्स। अब मैंने बहुत एस्पिरेंट्स को देखा है कि वो करंट अफेयर्स को स्टैंडर्ड बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। नो, आई मीन करंट अफेयर्स इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, बट इट इज नॉट ओनली पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट? तो करंट अफेयर्स को हमेशा आपको सेकेंडरी प्रेफरेंस देना है। फर्स्ट आपका स्टैंडर्ड बुक्स रहेगा। तो स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार रिवाइज करें, नोट्स ना बनाए करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस को बस रिवाइज करें। दैट इज ऑल अबाउट स्मार्टली प्रिपरेशन। करंट अफेयर्स के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। सो दिस वाज ऑल हाउ आई डील्ड विद करंट अफेयर्स। सो नेक्स्ट थिंग इज नोट मेकिंग स्ट्रेटजी। सो मेरा जो मेंस का प्रिपरेशन का मेन बेसिस था, दैट वाज बेस्ड अपॉन नोट्स। नोट्स नहीं है, मेंस नहीं होगा। हो भी रहा है तो हो सकता है शायद आप अच्छे रैंक न ला पाए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोट मेकिंग? वेरी ब्रीफ में, रिवीजन, आंसर राइटिंग में आपको रिकॉल करने का उतना जल्दी का जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ माइंड में फिट है, पेपर देखते ही अपने आप निकल आएगा। डू एंड डोंट्स इन नोट्स मेकिंग, बहुत शॉर्ट में बताऊं तो प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाने हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में नोट्स नहीं बनाने हैं, डायग्राम्स भर भर के यूज करने हैं। आपको अगर क्रिएटिविटी दिखानी है, आप जिंदगी में ना दिखाएं, आप नोट्स में दिखाएं। नोट्स में जितना इनोवेटिव और क्रिएटिव रहेगा आपका नोट्स, उतना मजा आएगा पढ़ने में। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कंसाइज। अरे भाई, अब बहुत लोगों को मैंने देखा लक्ष्मीकांत के नोट बनाने बैठ जाते हैं, नया बुक प्रिपेयर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। नोट्स आपको ओनली मेंस के बनाने हैं, एंड दैट टू शुड बी कंसाइज, बहुत शॉर्ट में, बहुत कंपैक्ट नोट्स।
मेरा अप्रोच क्या था, मैंने मेंस के नोट्स बनाए थे अच्छे से। एवरी सिंगल टॉपिक जो मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है ना, उसके आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप रिवाइज करने में इजी हो आपको। मैंने प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने न्यूज़पेपर से कभी नोट्स नहीं बनाए। न्यूज़पेपर से मैंने नोट्स तभी बनाए, लाइक मेरा जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसके बाद जो 3 महीने बचते हैं उसमें मैंने एक सेलेक्टिव एडिटोरियल से नोट्स बनाए। आपको पॉलिटिशियन के आर्टिकल पढ़ के नोट्स नहीं बनाने हैं, अदरवाइज आंसर अच्छा नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय नोट्स। उसको मैंने बार बार रिवाइज भी किया। क्रिएटिविटी इन नोट्स मेकिंग, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे, जितना आप क्रिएटिविटी अगर आपको शो करना है लाइफ में कि हाँ भाई मैं तो बहुत क्रिएटिव हूँ, लोग मेरे टैलेंट को नहीं पहचानते, आप नोट्स में दिखाए टैलेंट। अगर आप नोट्स में वो टैलेंट दिखा रहा है, यूपीएससी को आपका टैलेंट दिख जाएगा, एंड देन यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स। एंड देन वैल्यू एडिशन, आप जब भी नोट्स बना रहे हैं A4 शीट्स पे बनाएं, 1/3 ऑफ पेज को खाली छोड़ दें। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं बहुत ही इनोवेटिव तरीके में, और इस एरिया में यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन में क्या आता है, फैक्ट्स, फिगर्स, करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स, डेटा। सो उन सब चीजों को आप इस सेक्शन में फिल करें। करंट अफेयर्स पे, नोट मेकिंग पे आई विल बी आल्सो टेकिंग अ सेपरेट वीडियो एज वेल एज एन स्पेशल क्लास। सो दिस वाज ऑल इन ब्रीफ अबाउट नोट मेकिंग, कि मैंने कैसे नोट मेकिंग को अप्रोच किया। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आंसर राइटिंग। आंसर स्किल अच्छा होना साइन क्वा नन है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। इस चीज को फॉर्मूला की तरह हम लोग रटते हैं ना क्लास में, A+B का होल स्क्वायर क्या है, आपको ये रटना है कि गुड आंसर राइटिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर यूपीएससी। सो आंसर राइटिंग में मेरा अप्रोच क्या था, मैंने कभी भी डे 1 आंसर राइटिंग में बिलीव नहीं किया। आपको आंसर राइटिंग तभी स्टार्ट करना है, मैंने तभी स्टार्ट किया जब आई वॉज डन विथ माई नोट्स ऑफ मेन्स एंड ऑप्शनल। मेंस के जब तक हर टॉपिक पे आपके पास नोट्स ना हो, GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल, ऐसे हर चीज के ऊपर यू हैव टू मेक नोट्स, देन स्टार्ट आंसर राइट। अब भाई अगर आपके पास नॉलेज होगा ही नहीं, नोट्स होगा ही नहीं, आप लिखोगे क्या, लिखोगे नहीं, डीमोटिवेट होगे, फिर लगेगा नहीं मेरे बस का नहीं है यूपीएससी। आप कर सकते हो, बट फर्स्ट इज प्रिपेयर नोट्स। आई विल डील हाउ टू राइट आंसर इन सेपरेट वीडियो, इसमें शॉर्ट बता रहा हूँ मैं। When to start practicing answer writing? Again I said day 1 प्रिपरेशन शुरू किया नहीं, लक्ष्मीकांत के 4 पन्ने पढ़े नहीं, हम लोग डायरेक्ट आंसर राइटिंग पे कूद जाते हैं। दैट मिस्टेक, वो मिस्टेक ना करें। सो आप नोट्स बनाएं, कम से कम 5 से 6 बार स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर। हाउ टू राइट आंसर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं कुछ सिंपल चीजें बताता हूं। टॉपर्स कॉपी एक ही सोर्स है आपको समझने का कि कैसे लिखना है आंसर। रेफर टू द टॉपर्स कॉपी। टॉपर कैसे लिखते हैं वो आपको उस स्टाइल को इनकलकेट करना है। दूसरा क्रिएटिविटी, तीसरा कंसाइज, कंपैक्ट। तो ये 3C जो हैं इनको आपको हमेशा फॉलो करना है। क्रिएटिविटी, कंसाइज एंड कंपैक्ट आंसर लिखने हैं। डायरेक्ट आंसर के डिमांड को हिट करना है। अगर आपके 1857 के रिवोल्ट के बारे में पूछना है तो आपको इंडिया का पूरा इवोल्यूशन नहीं समझा देना है, डायरेक्ट डिमांड पे हिट करे। सो आंसर राइटिंग कैसे करे, ये मैं एक आंसर राइटिंग के वीडियो में आई विल शो यू माई कॉपीज ऑफ आंसर कि मैंने कैसे लिखे, एज वेल एज इन स्पेशल क्लास, इसमें मैं और डिटेल से बताऊंगा। नाउ हाउ टू सेल्फ इवेलुएट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो सबसे पहले सेल्फ इवैल्यूएशन की बात करते हैं। एक ही तरीका है सेल्फ इवैल्यूएट करने का कि आप ये देखें ना कि टॉपर से आपके आंसर किस तरीके से मैच हो रहे हैं। अगर आपके एकदम ही डिफरेंट आ रहे हैं, टॉपर्स ने लिखा है पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, आपने पैराग्राफ लिख दिया, तो डेट विल बी रॉन्ग। तो राइटिंग आंसर में सबसे एक और पॉइंट था, पॉइंट वाइज आंसर लिखना है। कंसाइज कंपैक्ट में पॉइंट वाइज आ ही जाता है, डायग्राम मैंने पहले ही बता दिया है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन में ये देखें कि आपने क्वेश्चन के डिमांड को हिट किया या नहीं। आंसर लिखने के बाद गो थ्रू द सॉल्यूशन एंड देन चेक कि वो सब पॉइंट्स मेरे आंसर में है नहीं। एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, ये तो सबको ही पता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उसमें आप इवेलुएट होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि अनअकैडमी भी टेस्ट सीरीज चलाती है मेंस एंड प्रीलिम्स का, तो वो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प करेगा आपको आंसर स्किल बिल्ड करने में। एंड देन अगेन टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम दें। अब 15 मिनट, अब मान लीजिए कि 10 मार्क्स की क्वेश्चन है, अब उसमें एकदम हैंडराइटिंग बना बना के लिख रहे हैं, पता चला कि एग्जामिनर आपको बोल रहा है भाई अगले सवाल पे तो जाओ, तो वो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है। आप उस टाइम को उतने ही, उस क्वेश्चन को उतना ही टाइम आपको देना जितना वो डिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स के क्वेश्चन को 7 मिनट्स, 15 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मिनट्स।
जिस टाइम आपका 7 मिनट कंप्लीट हुआ, मैक्सिमम 7 मिनट एंड 10 सेकेंड्स, आपको वहीं कंक्लूड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा मेंस में तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आपका मेंस क्लियर हो सकता है बट फाइनल लिस्ट में, वो भी टॉप रैंक में आना बहुत मुश्किल होगा। तो टाइम मैनेजमेंट यही है, आप बहुत फास्ट लिखें, आप अच्छे तरीके से लिखें और टाइम के अंदर लिखें। ये मेरा अब ओवरऑल अप्रोच में बताऊंगा कि किस तरीके से इन जो भी मैंने अभी इस वीडियो में समझाया उसका समरी क्या होगा, आप क्या टेक अवेज ले सकते हैं इस वीडियो से। दिस विल आई डिस्कस इन ओवरऑल अप्रोच। स्मार्ट वर्क, यूपीएससी टॉपर्स बात करते हैं स्मार्ट वर्क का। क्या है स्मार्ट वर्क? मैंने एक फार्मूला बनाया है, उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ROI एंड IOR। देखने से लग रहा होगा कि इसका मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे मिरर लगा के, बट दैट इज डिफरेंट। ROI इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट काफी अच्छे से इस टर्म से फैमिलियर होंगे। IOR इज इनपुट आउटपुट रेशियो। जो भी चीज आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं उसका आपको दो चीजें देखना है कि अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या करते हैं आप, टाइम करते हैं, मनी करते हैं, तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। अब मैं बस छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, दो एग्जाम्पल देना है मुझे। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस का पार्ट है, राइट? उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? लास्ट ईयर जब मैंने मेंस दिया एक भी नहीं, और कभी कभी एक दो क्वेश्चंस। उस पे बंदे 2-2 3-3 महीने पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को, पोस्ट इंडिपेंडेंस को 2-2 महीने दे रहे हैं। वो मिस्टेक ना करें, हमेशा रिटर्न देखें। एक और मैं एग्जांपल दूंगा, मार्केट में एक बड़ी फेमस बुक आती है 1500 पेजेस की ऑन आर्ट एंड कल्चर। अब बच्चे लोग उस किताब को एकदम लगन लगा के पढ़े हुए हैं, बट द थिंग इज 1500 पेज तो आप पढ़ रहे हैं, बट इसका आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? क्या कोई अल्टरनेटिव तरीका है उसको शॉर्ट टाइम में खत्म करने का? वो आपको समझना है। दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एंड इनपुट आउटपुट रेशियो भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप इनपुट कितना दे रहे हैं, इनपुट इन द सेंस टाइम, मनी एंड अटेंशन, आप कितना इनपुट दे रहे हैं और आप कितना आउटपुट निकाल रहे हैं। मैं बात करता हूं, इसमें एग्जांपल लेता हूं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक का इनपुट आउटपुट रेशियो काफी ज्यादा है। अगर आप साइंस एंड टेक के कॉन्सेप्ट्स को एक बार गूगल कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, आपके 10 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में सॉल्व हो ही जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, सेल्फ स्टडी। आप कोचिंग करें ना करें, मैंने कोचिंग लिया था, अगर आप ले रहे कोई दिक्कत नहीं है, ना ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट सेल्फ स्टडी से अगर आपने समझौता किया, सेल्फ स्टडी को आपने इग्नोर किया, तो अगेन यूपीएससी आपको इग्नोर कर देगा। तो सेल्फ स्टडी आपको 8 to 10 आवर्स एवरी डे करनी है, और ये प्रोडक्टिव स्टडी होनी चाहिए। इसमें आपको स्मार्टली पढ़ना है। टॉपर्स के वीडियोस एंड स्ट्रैटेजी को देखना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने जब प्रिपरेशन शुरू किया था तो मैंने यूट्यूब पे जितने टॉपर्स के वीडियोस अवेलेबल हैं मैंने सबको देखा था। मैंने सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़े, मैंने सारे टॉपर्स के आंसर शीट को देखा, एंड देन मैंने अपना एक स्ट्रैटेजी कंपाइल किया। तो इस तरीके से आप मेरे वीडियो से भी हेल्प ले सकते हैं, और देन आपको कंपाइल करना है। नाउ हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। मोटिवेशन के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के एक ही फॉर्मूला है, COT। दिस इज क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि आप इस एग्जाम में क्यों आए हैं, मतलब क्यों करना चाहते हैं आप, 1.5 साल 2 साल क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप खुद से वो सवाल पूछे, जो भी आंसर मिल रहा है दैट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट। वो अगर मिसिंग है तो यह जर्नी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सेकेंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको यूट्यूब वीडियोस का सहारा नहीं लेना है कि 10-12 गाड़ियों का काफिला आ रहा है, सायरन बज रहे हैं, पीछे गाना बज गया कि चल कर मैदान फतेह, ये सब को आपको अवॉइड करना है। दीज आर द सोर्सेज ऑफ टाइम वेस्ट। यूट्यूब वीडियो, शादी के वीडियोस अवॉइड करें। only one source of external motivation, that is फैमिली। घर पे बात करना भाई, क्या घर पे लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं? करेंगे, जरूर करेंगे। आप उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, एंड दैट विल वर्क एज एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। एग्जाम डे माइंडसेट आई विल डिस्कस इन वन सेपरेट वीडियो। हाउएवर आपको काम रहना है, नेचुरल रहना है, और दूसरों से ना खुद को कंपेयर नहीं करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक मेरा जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ वो पटना में हुआ, और पटना में जो है लोग जो है इकट्ठे बैठ के एकदम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिक कॉन्सेप्ट्स, भाई एक दूसरे से डिस्कस करके आर्ट एंड कल्चर के रट्टे मार रहे हैं। और मैं एक मंच खा रहा था कोने में बैठ के, और लोअर में और एक टी-शर्ट में। उससे एकदम लोड नहीं लेना है किसी चीज़ का कि भाई वो लोग तो प्रीलिम्स एग्जाम के बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा क्या होगा।
नो, यू हैव टू स्टे काम एंड नेचुरल। अगर आप फ्री टाइम में जो भी गाने सुन ले, कुछ भी कर ले, काम रहे, नेचुरल रहे, दूसरों का लोड ना ले। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय ओवरऑल अप्रोच। सो ऑल्दो मैं सारी इन चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन डिटेल करूंगा स्पेशल क्लास सीरीज में, दैट विल बी कंप्लीटली लाइव, दैट विल बी कंप्लीटली लाइव एज वेल एज फ्री एंड इंटरेक्टिव। तो आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। मैं प्लस प्लेटफॉर्म पे भी नवंबर में मैं पढ़ाऊंगा। सो उसमें भी आई विल टीच कि कैसे इस एग्जाम को अप्रोच करें। सो this was all about how I cracked the UPSC examination in the very first attempt at the age of 22. अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें एंड शेयर करें एंड डेफिनेटली स्पेशल क्लास सीरीज में आए। थैंक यू।